नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम रामचरितमानस सुंदरकांड के दोहे के साथ हिंदी भावार्थ कर रहे हैं। सुनी प्रभु बचन कही कपि बिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि तहि बुलावा, कहो कहा चले कर कढ़ु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर कहने लगे, कृपालु आनंद कर श्री राम जी की जय हो। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बुलवाए और चलने की तैयारी करने को कहा। अब विलम्बु के ही कारण कीजे, तुरंत कपि कहु आयुष दीजे। कौतुक देखी समन बहु वर्षी, नवते भवन चले सुहर्षि। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान का लीला देखकर बहुत से देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और फूल बरसा के वे अपने अपने घर चले गए। कपिपति बेगी बोलाया जूथ हप जूठ, नाना वर्ण तुलवल वानर भालू बड़ूथ। बानर राज ने शीघ्र ही बानरों को बुलवाया। बानरों की सेनापति का समूह आ गया। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंग के हैं, उनका अतुलित बल है। प्रभु पद पंकज नभहि सीसा, गर्जई भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चित्ते कृपा करी राजीव नैना। प्रभु के चरणों में शीश नवाते हैं और गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना को देखी। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पंचजुत मनु गिरिंदा। हर्षि राम तब किन्हि प्याना, सुगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा बल पाकर वे श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत के समान हो गए। तब श्री राम जी हर्षित होकर प्रस्थान के लिए अनेक सुंदर और शुभ सगुन होने लगे। जासु सकल मंगल में कीर्ति, तासु प्यान सगुन भय यह नीति। प्रभु प्यान नाना वैदेही, फड़की बामंग जिनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों के पूर्ण है, उनके प्रस्थान से समय भी सगुन दोनों यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जोय जोय सगुन जानकी होय, असगुन भयो रावण सोई। चला कटुको वर्णे पारा, गर्जहि भानर भालू अपारा। जानकी जी को जो शगुन होते थे वही रावण के लिए अब सगुन होने लगा। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छा चरचारी। केहरी नादद भालू कपिकड़ही, डगमगई डिग्गज चिक्कड़ही। नाखून ही जिनका शस्त्र है, वे इच्छा अनुसार चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चलते हैं। न चिक्कड़ डिग्गर डोल मही गिरिलील सागर, खर भरे मन हरस सबु गंधर्व सुर मुनि ना किन्नर दुख टड़े। कटकटहि मरकट विकट भय। दिशाओं में हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबल उठ गए। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ों बानर कटकटा रहे हैं, सब प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र की जय है ऐसा पुकार रहे हैं। सही सकना भाड़ उदारही, पतिवार वारही मोही। गह दसन पुनि पुनि कर्मत पुष्ट, कठोर सो किमि सोही। उदार सर्पराशेष नाज भी सेना का बोझ नहीं सह पाते, वे बार बार घबरा जाते हैं। पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा शोभा है मानो उनकी कथा को सर्पराज कश्यप की पीठ पर अपने दांतों से लिख रहे हैं। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जान, परम सुहावनी जनु
कमठ खड़पर सप्रासो लिखित अविचल पावने। इसी प्रकार कृपा निधान श्री राम जी तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। यही विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर ती, तह तह खाए फल भालू विपिल कपिवीर। वहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जाड़ी गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करे विचारा, नहीं निशीचर कुल कर उबारा। वहाँ लंका में हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षसों में भय है। सब अपने घर में विचार करते हैं कि अब राक्षस के कुल की रक्षा नहीं है। जासु दूत बलवर नहीं जाई, ताहि आए पुर कबन भलाही। दूत ही संसुनी पुरजन बानी, मंदोदरी यदि कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगरवासी के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रही जोड़ी कर पति लग लागी, बोली बचन नीति अस्पागी। कट करस हरी सन परिहरु, मोर कहाँ अति ही धड़ो। वह एकांत में हाथ जोड़कर रावण से नीति रस वाणी बोलती है। प्रीतम श्री हरि से विरोध करना छोड़ दीजिए, मेरा कहा मानिए, हितकर जान मान लीजिए। समझो जासु दूत कही करनी, स्त्री गभ रजनीचर धरनी। तासु भारी नीच सचिव बुलाई, पठे कंसो चहु भलाई। जिनके दूत के बारे में स्मरण करते ही राक्षसों की स्त्रियों का गर्भ गिर जाते हैं। प्यारे स्वामी, भलाई चाहते तो अपनी मंत्री बुलाकर उनकी स्त्री को भेज दीजिए। लब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सित निशा सम आई। सुनत ना सीता बिनु दिन है, हित ना तुम्हार शंभु अस्किन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों में बन के दुख देने वाले जाड़े की रात्रि के समान आई है। सीता को लौटाए बिना आपकी रक्षा तीनों देव भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। राम बान निगन रसड़ीस निकर निशा चढ़वेक, जब लगी प्रश्न तब लगी जानू करहु तजी टेक। राम जी की बानों सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों का समूह मेढक के समान है। वे उन्हें ग्रस लेंगे, खा लेंगे। सवन सुनी सठ ताकड़ वाणी, बिसा जगत विदित अभिमानी। सब सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भयवन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध रावण ने उसकी वाणी मंदोदरी की बात सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच डरपोक है। मंगल में भी भय करती हो। जो आवत मरकट कटकटाई, जिह विचार निसीचर खाई। कपही लो कब जाकी तासा, तासु नड़ी सभी तो बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। जिसके लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर तुम्हें डर लगता है। अस कही बेसी ताही उड़लाई, चल सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ऐसा कहकर हंसकर और वह सभा में चला गया। मंदोदरी के हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे सभा खबरी यस पाई, सिंधु पार सेना सवाई। बुझसु सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंस मस्ट करे रहू। शत्रु की सेना जय ही वह सभा में बैठा, रावण उसे खबर मिली कि शत्रु की सेना तट पर आई हुई है। उसने मंत्रियों से कहा कि उचित सलाह कहें, तो वे सब हंसकर कहे, चुप रहिए, सलाह की क्या बात है। सोई रावण कहु बनी सहाय, स्तुति करी सुने सुनाए। अवसर जान विभूषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही पावा।
आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर की क्या गति है। मंत्री वैद्य और गुड़ हित की बात न करे तो मन को अच्छे की बात करे तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का नाश हो जाता है। रावण के लिए यही सहायता सबने कही। मंत्री उसे की सुनाकर स्तुति करते हैं। उसी समय विभीषण आए और सिर नवाया, बैठ गए। पुनि सिर नाय बैठु निज आसन, बोले वचन पाऊ अनुशासन। जो कृपाल पूछी मही बाता, माँ तो निरूप कहु हित ताता। फिर वे शीश नवाकर आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले। जो आपन चाहे कल्याणा, सुत सुमित सुत गति सुख नाना। सो पर नारी लीलाड़ गोसाई, तज चौथ की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति चाहता है तो वह स्वामी पर स्त्री को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग देता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजत सुमि गति सुख नाना। सो पर नार लीलाड़ गोसाई, चौथ की चंद चाई। 14 भुवन एक पति होई, पुत्र दो तिष्ठ नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जऊ, अलप लोभल कही न को। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नर के रास्ते हैं, नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर रामचंद्र जी को भजिए। राम जी मनुष्य ही नहीं राजा, मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों और काल के भी काल हैं, भगवान हैं, वो निरामय हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरंके पंथ, सब पढ़हरी रघुबीर भज भजते ही सत। उन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मण और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। हे वेदों की रक्षा करने वाले हैं, दुखों को नाश करने वाले हैं, उनको भजिए। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आपको ये सुनने में कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए। अगर ये आपको पसंद है तो हमें प्लीज़ कमेंट करिए। और ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।